झारखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। झारखंड विधानसभा में 11,697 करोड़ 45 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश किया। यह चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। झारखंड की सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष गंगवार का अभिभाषण हुआ। इस दौरान राज्यपाल ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। दरअसल झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि जब वह सत्ता में आएगी तो महिलाओं को राज्य सरकार की हर नौकरी में 33% आरक्षण देगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि केंद्र और उनकी कंपनियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया हासिल करने के लिए झारखंड सरकार कानूनी रास्ता देखेगी। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने आदिवासियों को 28%, ओबीसी को 27% आरक्षण और अल्पसंख्यकों को 12% आरक्षण दिया है। झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड बिल को पास कर दिया है। ये सभी बिल फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित पड़े हैं। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि सरकार इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगी। आज विधायक निर्मल महतो विधानसभा परिसर में जेएसएससी सीजीएल मुद्दे पर धरने में बैठे। मांडू से आजसू के विधायक निर्मल महतो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। हाथ में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए का तख्ती पकड़े हुए हैं। दरअसल हजारीबाग में मंगलवार को जिस तरह छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर निर्मल महतो आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार छात्रों को लेकर संवेदनशील नहीं है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करना पड़ेगा, नहीं तो झारखंड जलेगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार को होगी। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हजारीबाग में सीजीएल परीक्षा के विरोध में उतरे छात्र पर हुआ लाठीचार्ज। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर हजारीबाग बंद कराने बेरोजगार युवा छात्र व जेएलकेएम के सदस्य मंगलवार को सड़क पर उतरे। परिणाम प्रकाशित होने के बाद छात्र परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे थे। छात्रों का कहना था सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने जेएसएससी के पेन ड्राइव और सीडी में सबूत उपलब्ध कराया था। इसके बाद भी सरकार ने परीक्षा फल जारी कर दिया। इधर पुलिस ने धरना दे रहे छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि उग्र छात्रों ने पथराव किया। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए। छात्रों ने एक दिन बंद को प्रभावी व सफल बनाने के लिए 9 दिसंबर की रात से तैयारी में जुटे थे। 10 दिसंबर की सुबह होते ही हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर गए। टोलियों में बैठकर छात्र शहर के अलग अलग चौक चौराहों से लेकर एनएच पर जमा हुए और जमकर सरकार के विरोध नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें जेएलकेएम के सदस्य व छात्र नेता उदय मेहता, महेंद्र प्रसाद, संजय महतो, अभिषेक महतो, अमन कुमार, सुभाष कुमार समेत कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया। पथराव में ट्रैफिक पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कई वाहनों के शीशे भी टूट गए हैं। अस्पताल में भर्ती घायलों ने बताया कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां चलाई। इधर एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि लाठीचार्ज नहीं किया गया है। विद्यार्थियों को समझा बुझाकर सड़क जाम समाप्त करवाई गई है। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश। जेपीएससी अध्यक्ष की जल्द हो नियुक्ति। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति से जुड़ी रीट याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस एस एन पाठक के बेंच में हुई। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमिताभ वत्स ने बताया कि 22 अगस्त के बाद से ही जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है, जिससे कई परीक्षाओं का परिणाम और प्रक्रिया बाधित है। इस मामले को लेकर एक अभ्यर्थी की ओर से एक रीट याचिका दाखिल की गई थी। याचिका की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने सरकार और जेपीएससी के अधिवक्ता से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, फिर भी एक अध्यक्ष की नियुक्ति में इतनी देर आखिर क्यों हो रही है, जबकि डीजीपी और अन्य पद तुरंत भर लिए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह एक मामला पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह मामला हजारों बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे सरकार गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द अध्यक्ष पद की नियुक्ति की जाए। झारखंड से 5 जनवरी को चलेगी भारत गौरव ट्रेन। 7 ज्योतिर्लिंग के होंगे दर्शन। रेल मंत्रालय देश के विभिन्न भागों से देखो अपना देश
और एक भारत श्रेष्ठ भारत की पर्यटन अवधारणाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन रांची से 5 जनवरी को खुलेगी और 7 ज्योतिर्लिंग के साथ शिरडी की यात्रा लोगों को कराएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में IRCTC के एरिया मैनेजर एस जेराल्ड सोरेंग ने बताया कि झारखंड से पहली बार भारत गौरव पर्यटन सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। यह ट्रेन 5 जनवरी को झारसुगुड़ा से खुलेगी और राउरकेला, रांची, मुरी, बोकारो, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, पटना, बक्सर, आरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए भीमा शंकर, द्वारका, महालक्ष्मेश्वर, नागेश्वर, ओंकारेश्वर, शिरडी व सोमनाथ के तीर्थ स्थल का दर्शन कराते हुए 17 जनवरी को वापस आएगी। यह यात्रा 12 रात और 13 दिन की होगी। इसका कुल किराया सभी कर सहित स्लीपर क्लास के लिए 24,330 रुपये और थर्ड AC के लिए 42,655 रुपये निर्धारित किया गया है। यात्रियों को शाकाहारी भोजन, घूमने के लिए बस, रहने के लिए होटल की व्यवस्था तथा प्रत्येक कोच में सुरक्षा गार्ड एवं टूर स्कॉट की सेवा उपलब्ध रहेगी। यात्रियों को बीमा की भी सुविधा मिलेगी। तीर्थयात्री IRCTC कार्यालय रांची, रेलवे स्टेशन कार्यालय व वेबसाइट के माध्यम से टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। झारखंड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सर्टिफिकेट की वैधता रहेगी हमेशा के लिए। झारखंड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण सर्टिफिकेट की वैधता अब 2 साल से बढ़ाकर हमेशा के लिए कर दी गई है, बशर्ते अभ्यर्थी की उम्र सीमा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए मान्य हो। इसी प्रकार इस सर्टिफिकेट की वैधता PhD में नामांकन के लिए भी हमेशा के लिए स्वीकृत होगी। झारखंड सरकार की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में हो रही विलंब को देखते हुए अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। उल्लेखनीय है कि JPSC में अध्यक्ष पत्रित होने के कारण झारखंड पात्रता परीक्षा का भी आयोजन नहीं हो पा रहा है। इस कारण राज्य के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में होने वाले 2,404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया भी बाधित है। नई नियमावली के तहत जेट का आयोजन और OMR सीट मोड पर ही होगा। इसके अलावा इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इस परीक्षा के माध्यम से ही PhD में नामांकन लिया जा सकेगा। JPSC हर वर्ष 43 विषयों की झारखंड पात्रता परीक्षा ले सकता है। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्नातकोत्तर में 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। DBMKU में PG की 25% से अधिक सीटें रिक्त, फिर खुलेगा चांसलर पोर्टल। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में PG की 20 विषयों के रिक्त सीटों को भरने के लिए फिर से तीसरी बार चांसलर पोर्टल खुलेगा। PG में नामांकन कराने को इच्छुक छात्र 12 से 24 दिसंबर तक आवेदन दे सकते हैं। नामांकन के लिए चयनित छात्रों की मेरिट लिस्ट 25 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। मेरिट लिस्ट में चयनित छात्र 26 से 31 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर नामांकन ले सकते हैं। विश्वविद्यालय में अब भी PG की 25% से अधिक सीटें रिक्त हैं। विश्वविद्यालय में PG की कुल 3,028 सीटें हैं। इनमें से अब भी 769 सीटें रिक्त हैं। रिक्त सीटों में विश्वविद्यालय PG विभाग में 20 विषयों की 427 सीटें, SLNT महिला कॉलेज में PG के 3 विषयों की 132 सीटें, RSP कॉलेज में 1 विषय की 140 सीटें और BSCT कॉलेज में 2 विषयों की 70 सीटें रिक्त है। पक्षी पक्ष की सहमति से रविंद्रनाथ महतो चुने गए विधानसभा अध्यक्ष। नाला से झामुमो के विधायक रविंद्रनाथ महतो लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। रविंद्रनाथ महतो पर पक्ष विपक्ष दोनों ने उन पर भरोसा जताया। रविंद्रनाथ महतो के स्पीकर के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, राजद विधायक सुरेश पासवान, माले विधायक अरूप चटर्जी, भाजपा विधायक बाबूलाल मरंडी, जदयू विधायक सरयू राय और JLKM विधायक जयराम महतो की ओर से आया था। मंगलवार को प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरंडी ने सत्र के दौरान स्पीकर के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कराई। निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद श्री महतो ने सदन में आसन संभाला। सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, बाबूलाल मरंडी, सुरेश पासवान, सरयू राय, जनार्दन पासवान, अरूप चटर्जी और जयराम महतो ने अपना वक्तव्य रखा। झारखंड के मंत्रियों व विधायकों को राज्य के 24 स्थानों पर खतरा, जारी हुआ अलर्ट। राज्य में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायकों को
राज्य के विभिन्न इलाकों में आने जाने के दौरान सुरक्षा में खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्पेशल ब्रांच ने राज्य के ऐसे स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे लेकर स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट तैयार कर सभी जिलों को एसपी को अलर्ट कर दिया है ताकि विधानसभा सत्र के दौरान अपने अपने क्षेत्रों से विधायकों और मंत्रियों को आने जाने के दौरान संबंधित स्थानों पर विशेष सुरक्षा प्रदान की जा सके। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में घटित उग्रवादी घटनाओं को देखते हुए महानुभावों को उग्रवादी या अपराधी द्वारा संबंधित संवेदनशील स्थलों पर लक्षित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए संबंधित चिन्हित स्थल पर मूवमेंट के दौरान समुचित संख्या में गश्ती दल की प्रतिनियुक्ति कर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में सूचना एकत्र कर लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग, ओपन रोड पेट्रोलिंग का व्यवस्था की जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। पेयजल स्वच्छता विभाग में संविदा कर्मियों को हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने पेयजल व स्वच्छता विभाग में अनुबंध पर कार्यरत प्रखंड समन्वयक व सोशल मोबिलाइजर की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद पहले से अनुबंध पर कार्यरत प्रखंड समन्वयक व सोशल मोबिलाइजर को हटाकर नई नियुक्ति करने के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अदालत ने बताया कि उनकी नियुक्ति पहले हुई थी, वे लगातार कार्यरत हैं। स्वच्छ भारत मिशन व जल जीवन मिशन में प्रखंड समन्वयक व सोशल मोबिलाइजर के पद पर कार्य कर रहे कर्मियों को हटाकर नई नियुक्ति करने का आदेश सरकार की ओर से सितंबर में दिया गया है, जो पूर्णतः गलत है। प्रार्थियों ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संजय कुमार, राम, मालिनी कुमारी व अन्य की ओर से दायर याचिका दायर कर संविदा पर पहले से कार्यरत कर्मियों को हटाकर संविदा पर ही नई नियुक्ति करने का आदेश को चुनौती दी गई है। नगर विकास मंत्री ने मंत्रियों के लिए बनाए गए आवासों का किया निरीक्षण। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने मंगलवार को नवनिर्मित मंत्री आवासों का निरीक्षण किया। विधानसभा के बाद मंत्री रांची स्मार्ट सिटी परिसर स्थित मंत्रियों के लिए बनाए गए आवास पहुंचे। वहां अब तक किए गए निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए कार्य की गुणवत्ता बरकरार रखते हुए जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। मौके पर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। मालूम हो कि सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मंत्री आवास का निरीक्षण कर 15 जनवरी तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया था। उल्लेखनीय बात यह है कि मंत्रियों को अब तक आवास आवंटित नहीं किया गया है। सूत्र बताते हैं कि नवनिर्मित मंत्रियों को स्मार्ट सिटी परिसर में तैयार आवास ही आवंटित किए जाएंगे। सभी मंत्रियों को एक ही परिसर में आवास दिया जाएगा। चरही घाटी में यूपी मोड़ में बस पलटने से दर्जन भर घायल। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र की चरही घाटी यूपी मोड़ NH-33 के पास मंगलवार की अहले सुबह विक्रम बस पलट गई। बस में लगभग 60 लोग सवार थे, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए। चरही पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल हजारीबाग भेज दिया गया। गंभीर रूप से घायलों को 5 लोगों को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। बस के सवार लोग छपरा जिले के दिगवारी महिटानी से रांची शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। सभी एक ही परिवार के हैं। बताया जा रहा है कि चरही यूपी मोड़ में सड़क घुमावदार होने के कारण चालक ने बस से अपना संतुलन खो बैठा और डिवाइडर को तोड़ती हुई दूसरे लेन में बस जाकर पलट गई। बस में सवार कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि NH-33 में जब से चरही यूपी मोड़ में घुमावदार घाटी का निर्माण किया गया है, तब से सड़क दुर्घटना में वृद्धि हुई है। दुर्घटना को रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, जेपीएससी अध्यक्ष की जल्द हो नियुक्ति। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति से जुड़ी रीट याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस एस एन पाठक के बेंच में हुई। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमितांश वत्स ने बताया कि 22 अगस्त के बाद से ही जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है, जिससे कई परीक्षाओं का परिणाम और प्रक्रिया बाधित है। इस मामले को लेकर एक अभ्यर्थी की ओर से एक रीट याचिका दाखिल की गई थी। याचिका की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने सरकार और जेपीएससी के अधिवक्ता से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, फिर भी एक अध्यक्ष की नियुक्ति में इतनी देर आखिर क्यों हो रही है।
जबकि डीजीपी और अन्य पद तुरंत भर लिए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह एक मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह मामला हजारों बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे सरकार गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द अध्यक्ष पद की नियुक्ति की